हेलो बच्चों, आप लोगों का केडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय में समय से पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, शासन द्वारा जो है यूपी बोर्ड के सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है 30% सिलेबस काट दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है आपके टॉपिक से। चैप्टर सब पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स या हेडिंग्स हैं, उसको नहीं पढ़ना है, और जो पॉइंट्स उसमें दिया गया है हमें आपको वही पढ़ना है, जिससे बच्चों को जो है बोर्ड एग्जाम देने में जो है सरलता हो। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री कक्षा 12 यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, आप बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे चैप्टर आपका फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है। और ये जो चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम आप बता सकते हैं सॉलिड स्टेट, जिसे आप ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। मतलब यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट है सारी स्टेट, और इस सारी स्टेट में आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है। और इस पार्ट फर्स्ट में देखेंगे बेटा, जो पहला चैप्टर है ठोसों का वर्गीकरण व संरचनाएं। ठोसों का वर्गीकरण व संरचनाएं आप लोगों को जो है बेटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। ठोसों का वर्गीकरण व संरचनाएं, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो हम आप लोग जो है ठोस अवस्था में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय। तो सबसे पहले आप देखेंगे ठोस अवस्था में हमें आपको जानना होगा द्रव्य, जिसे आप मैटर बोलते हैं। द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में आपको क्लास 9th में केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, और आपको बताया भी गया होगा द्रव्य क्या है। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। इसमें द्रव्यमान व आयतन होता है।
वह क्या कहलाती है बेटा? द्रव्य कहलाती है। और ये भी आप जानते हैं कि हम पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हमें आपको दिखाई दे रही हैं और नहीं भी दे रही हैं, सबको हम आप लोग कह सकते हैं पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। सबको पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे ठोसों की जो भौतिक अवस्था है, क्योंकि आपको ठोस अवस्था पढ़ना है, आप बताएंगे ठोसों की जो भौतिक अवस्था है यह निम्नलिखित है। ठोसों की जो भौतिक अवस्था है निम्नलिखित है। आप बता सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस आप बता सकते हैं। द्रव की डिफिनेशन आपको बता दिया गया। इसके बाद यह बताया गया बेटा कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य को निम्नलिखित भौतिक अवस्थाओं में देखा जा सकता है, या जो द्रव्य होते हैं या पदार्थ होते हैं यह निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आप बता सकते हैं निम्नलिखित जो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा आप गैस बताएंगे। ठोस, द्रव, गैस बताएंगे। इसे आप सॉलिड बोलेंगे, इसे आप लिक्विड, और इसे क्या कहेंगे? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप बता सकते हैं द्रव्य की 3 भौतिक अवस्था। अब इन द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं में सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे ठोस क्या है। तो आप बताएंगे जो ठोस होता है इसकी आकार, यह आकार, आकृति, ठोस का आकार, आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। आप बता सकते हैं ठोस द्रव्य की वह वस्तु है या ठोस ऐसी वस्तु है जिनका आकार, आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। अब देखेंगे कि जो द्रव होता है इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। आकार आप बता सकते हैं बेटा, इसका आकार अनिश्चित होगा, लेकिन इसका आयतन आप बता सकते हैं क्या होगा? निश्चित। इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और जो गैस होता है आप बताएंगे इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ये आप बता सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। या आप ठोस अवस्था में जो है ठोस, द्रव, गैस का इंट्रोडक्शन। अब ये देखेंगे बेटा ठोस अवस्था किसे कहते हैं या ठोस की अवस्था की डिफिनेशन, सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन क्या है। तो यहां आप लोग ये बताएंगे द्रव्य की वह वस्तु या द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, अवयवीकरण मतलब आप बता सकते हैं जैसे अवयवीकरण मतलब अणु, परमाणु और आयन। इसलिए आपको बताया जा रहा है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं या बंधे रहते हैं, और इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं।
तो ठोस अवस्था की जो डिफिनीशन आपको बताया गया है, ठोस अवस्था, एक बार और आप सुन लीजिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण प्रबल अंतरा अणु बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं और इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती, क्या कहलाती है बेटा? ठोस अवस्था कहलाती हैं। अब ये देखेंगे कि जब ठोस अवस्था कहलाती हैं तो इस ठोस अवस्था में हम आप लोग देखेंगे ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण देखेंगे, ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण। अब यह देखिए, जैसे आपको बताया गया, जैसे मान लीजिए ठोस जो होते हैं इनके जो कण होते हैं या अवयवी कण होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं और इनके बीच क्या होता है, अंतरा अणु अवकाश नहीं पाया जाता है। ये आप बता सकते हैं ठोस, क्या बताएंगे बेटा? ठोस बताएंगे। अब देखेंगे जो गैस होगा, ठोस की तुलना में या ठोस की अपेक्षा द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ दूर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ दूर होते हैं और इन कणों के बीच क्या होता है, अंतरा अणु अवकाश पाया जाता है। आप ये बता सकते हैं किसके बारे में? द्रव के बारे में। इसके बाद आप गैस के बारे में देखेंगे, जो गैस के कण होते हैं आप देखेंगे काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच क्या होता है, अंतरा अणु अवकाश जो है पाया जाता है। अब यहाँ आप यह कह सकते हैं द्रव और गैस में क्या होता है, विसरण होता है, लेकिन ठोस में क्या होता है, विसरण नहीं होता है। जो गैस जिसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस, वह आप देखेंगे दूर दूर तक क्या होती है, फैल जाती है, लेकिन जो ठोस होते हैं इनमें क्या होता है, विसरण नहीं होता है। आप कह सकते हैं द्रव और गैस की तुलना में ठोस में क्या होता है, विसरण कम होता है, इनमें विसरण क्या होगा बेटा, कम होगा। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में, ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में आप जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ठोस पदार्थों की आकृति, आयतन व आकार निश्चित होता है। ठोस में आपको बताया गया इसके लक्षण के बारे में, ठोस पदार्थों का आकार, आयतन और आकृति निश्चित होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में आप बता सकते हैं अंतरा अणु बल पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे ठोसों में अवयवीकरण निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। अवयवीकरण में आपको बताया गया जैसे अणु, परमाणु और आयन, अणु, परमाणु और आयन। अगला आप बताएंगे कि प्रबल अंतरा अणु बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और असंपीड्य भी होते हैं। असंपीड्य मतलब जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाया न जा सके। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं प्रबल अंतरा अणु बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ कठोर व असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इसके बाद आप बताएंगे द्रव एवं गैसों की तुलना में ठोसों में वितरण नहीं होता है। ये भी पॉइंट आपको दिया गया था, द्रव और गैस में वितरण होगा लेकिन जो ठोस अवस्था होगा इसमें वितरण नहीं होता। और
इनके जो घनत्व होते हैं अपेक्षाकृत बहुत उच्च होते हैं। अपेक्षाकृत क्या होते हैं बेटा? उच्च होते हैं। ये आप बता सकते हैं ठोसों के सामान्य लक्षण के बारे में। तो आइए एक बार ठोसों के सामान्य लक्षण हम लोग फिर देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको बताया गया, ठोस पदार्थों का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, ठोस पदार्थों में द्रव एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतरा अणु बन होते हैं, पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया गया, ठोसों में अवयवीकरण निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया, प्रबल अंतरा अणु बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ दृढ़, कठोर व असंपीड्य होते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया, द्रव व गैसों की तुलना में ठोसों में नगण्य विसरण होता है। और जो ठोस होते हैं आप बता सकते हैं इनके घनत्व उच्च होते हैं। यह आप पढ़ रहे थे ठोस अवस्था के परिचय के बारे में, ठोस के सामान्य लक्षण। तो बेटा हम आप लोग जो है ये बताएंगे ठोसों के सामान्य लक्षण और ठोस अवस्था की डिफिनीशन भी आपको बताया। इसके बाद आप देखेंगे यही जो ठोस होते हैं, यही जो ठोस होते हैं इनका वर्गीकरण में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में आप देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। जो ठोस हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है बेटा दो, मतलब इनका वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। मतलब ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। या ठोसों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो भागों में किया गया है। पहला आप बता सकते हैं क्रिस्टलीय, क्या बताएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा आप बता सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, उससे हीरा हो गया। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं आप प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन आप ये भी बताएंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यह इसकी जो व्यवस्था होती है एक निश्चित क्रम में होती है। इसकी जो व्यवस्था होती है निश्चित क्रम में होती है। लेकिन आप ये बताएंगे जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जो व्यवस्था होती है ये निश्चित क्रम में नहीं होती है। जैसे आप देखे होंगे अगर किसी बिल्डिंग का फॉर्मेशन आपको करना है, किसका? बिल्डिंग का फॉर्मेशन करना है, तो बिल्डिंग का जो फॉर्मेशन आप करते हैं पहले आप क्या करते हैं? नींव डालते हैं। और जब नींव आप डालते हैं, नींव बनाते हैं तो ईंट को आप क्या करते हैं? एक निश्चित क्रम में लगाते हैं, एक निश्चित क्रम में लगाते हैं। इसके बाद ईंट को एक एक यूनिट क्या करते हैं? बढ़ाते चले जाते हैं। और इसी प्रकार एक क्या होता है? बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम आप लोग यहाँ कर सकते हैं ठोसों को के वर्गीकरण में पहला आप लोग जो पढ़ रहे थे बेटा क्रिस्टलीय ठोस। क्या पढ़ रहे थे? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आपको यह बताया गया अक्रिस्टलीय ठोस। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसकी जो व्यवस्था होती है अनियमित होती है, अर्थात निश्चित नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, ईंट को क्या करते हैं? अव्यवस्थित क्रम में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसी को हम आप लोग क्या कहेंगे बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस कर सकते हैं। क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब इसी ठोस अवस्था या ठोस का जो वर्गीकरण किया गया है दीर्घ परासी या लघु परासी।
दीर्घ परासी और लघु परासी। दीर्घ का मतलब आप जान रहे हैं बड़ा, और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब छोटा। इसीलिए आप देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है यह दीर्घ परासी है। क्या है? दीर्घ परासी। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये क्या है बेटा? लघु परासी। क्या है? लघु परासी। तो हम आप लोग जो है आज इस वीडियो में जो है ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। दीर्घ परासी और लघु परासी के आधार पर ठोसों को जो है दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। आपको बताया गया जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका एग्जाम्पल आपको हीरा दिया गया, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक दिया गया। तो जो हीरा होता है एक ठोस होता है, आप देखेंगे प्लास्टिक भी ठोस होता है, लेकिन इसमें देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे इसमें जो भी द्रव्य होगा, जो भी पदार्थ होंगे उनकी जो व्यवस्था होगी क्या होगी? निश्चित क्रम में होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में आप बता सकते हैं पदार्थ की जो व्यवस्था होगी वह क्या होगी? अनियमित होगी, अर्थात अनिश्चित होगी। ये आज हम लोग जो है ठोस अवस्था में ठोस, द्रव, गैस का जो है बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है आपको कल अगले वीडियो में जो है इसका डिस्क्रिप्शन या इसको डिस्क्राइब करके आपको जो बताया जाएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। धन्यवाद।